फ्रेंड्स 90% स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स में गलती बहुत कर रहे हैं इस समय, चाहे एसएससी सीजीएल हो या चाहे आने वाला एएससी आरओ एआरओ हो। 2026 में जितने भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं और इंग्लिश का पोर्शन जो भी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कम से कम 5 से 6 नंबर का वेटेज ही हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। और हर एक स्टूडेंट गलती करते रहते हैं क्योंकि उनको जानते हो सही से ग्रामर नहीं आता है, सही से उनको ग्रामर भी नहीं आता है और सही से उनको प्रीपोजिशन करना भी नहीं आता है। ओके, टेंस वगैरह कुछ आता नहीं है, तो इसलिए वो प्रीपोजिशन में वो जो है फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अब जो है ज़िंदगी में आपको गलती नहीं होगी। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर मैं दे रहा हूँ, बस केवल इसी को याद कर लो, इसी को लर्न कर लो, इसी को सीख लो। तो फ्रेंड्स, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग गलती नहीं करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, तो देखिए अब मैं चलता हूँ। देखिए 2026 में कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बनाकर लेकर आया हूँ जो कि आप सबको बहुत ही आसान तरीके से ये जो है सॉल्व करने में मदद करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करिए आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग स्ट्रक्चर को ढूंढिए। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस कैसा है। ठीक है, सेंटेंस किस प्रकार का है, सेंटेंस पॉजिटिव है, निगेटिव है। ठीक है, उसमें कंट्रास्ट कुछ दिए गए होते हैं, बट और एल्दो का यूज होता है, जैसे प्रीपोजिशन और कंजक्शन का भी बीच बीच में यूज होता है। उसके बाद आप लोग कारण, देखिए कारण वाला वर्ड दिया रहे, कारण ढूंढिए, जैसे बिकॉज है, सो है। ठीक है, बिकॉज जैसे सो के बाद तो जो है 99% दैट का ही यूज होता है। ओके, दैट का ही यूज होता है। अगर देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा है ही इज पुअर। अब वह गरीब है, वह गरीब है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे जो कंट्रास्ट यूज होगा, यहाँ पे देखिए ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे देखिए ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे देखिए दोनों चीज, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है, वर्ब यहाँ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ही इज पुअर। यहाँ पे एडजेक्टिव ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब एडजेक्टिव है तो यानी कि कहीं ना कहीं कंट्रास्ट का यूज ही होगा। ओके, कंट्रास्ट का यूज ही होगा। तो यहाँ पे ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, पुअर मतलब गरीब होना और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होना। तो यहाँ पे बट का यूज होगा। ओके, आपको कंट्रास्ट ढूंढना है। अभी आपको शायद कम समझ में आए, अभी आगे मैं बताऊंगा एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढिए। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन क्या चीज़ है दिया गया, कंजक्शन, ये 3-4 चीज़, नाउन, 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी जाती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन है, क्या चीज़ है। ओके, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल सी इच वेरी, अब वेरी क्या है आपका, एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव तो आएगा ही। तो एडजेक्टिव कौन है इसमें, इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट फिल हो जाएगा। ओके, कमिंग सून होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को ये चीज़ समझने का प्रयास करना चाहिए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत कोई हुआ वाली चीज़ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते रहते हैं, तो यहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत ईजी होता है। ओके, अब देखिए एलिमिनेशन ऑप्शन, एलिमिनेशन का मतलब होता है ऑप्शन काटो। ठीक है, अगर आपको दो चीज़ें अगर गलत लग रही हैं तो आप लोग दो चीज़ों को आप काट दीजिए, 2 आंसर को आप काट दीजिए। ठीक, 2 आंसर गलत ही होंगे तो काट दीजिए, 2 आंसर बचेंगे आपके। अगर 2 आंसर बच रहे हैं तो आप लोग गैस लगाकर कर सकते हो। ठीक, ये भी एक तरीका है, जैसे ग्रामर या मीनिंग से काट दो। ठीक है, आप लोग ग्रामर का या तो यूज कीजिए और या तो मीनिंग का यूज करके कीजिए। ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ही टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे देखिए ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है। अब यहाँ पे टू लग रहा है, यहाँ पे डेली का यूज यानी कि डेली का यूज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, तो यहाँ पे गोज का प्रयोग होगा। ओके, आगे टू का यूज हुआ ही है। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मीनिंग मैच करना चाहिए, कराना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट फिट बैठे, यानी कि एक सेंटेंस अगर इधर रहे, एक सेंटेंस इधर रहे, बीच में आपको फिल करना हो। अब आपको बीच में फिल करना है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इधर वाला सेंटेंस देखकर, इधर वाला सेंटेंस देखकर वो मीनिंग आप लोग फिल करोगे। ओके, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट बता रहे हैं आपको, ये भी देखिए। अब यहाँ पे देखिए 2 मीनिंग, यहाँ पे 2 वर्ड्स आए हुए हैं, एक सेंटेंस इधर आया हुआ है
और एक वर्ड इधर आया हुआ है। अब बीच में आपको फिल करना है, बीच में आपको फिल करना है। तो ही इज नॉन फॉर हिज, अब यहाँ पे नॉन का यूज हुआ है, नॉन फॉर का यूज हुआ है, यानी कि जानने से संबंधित है। तो यहाँ पे नॉन फॉर के लिए जो है ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो पॉजिटिव वर्ड है तो यानी कि गुड क्वालिटी होगा, ठीक है। और यहाँ पे काइंड का यूज होगा, ठीक, काइंड बिहेवियर, ओके। एंग्री बिहेवियर होगा नहीं, नॉन फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि वह जाना जाता है। अब वह देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, बहुत ध्यान से समझना। अगर डायरेक्शन वर्ड्स, देखिए डायरेक्शन वर्ड्स पकड़ा जाता है, ठीक है। डायरेक्शन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कुछ वर्ड्स हिंट अपने आप देने लगते हैं, ठीक है। जैसे अल्दो है, बट है, कंट्रास्ट वर्ड जो है वो अपने आप हिंट देने लगते हैं कि यही चीज़ भरा जाएगा। जैसे बिकॉज में रीजन, जैसे कारण बताया, जैसे कोई ना कोई सेंटेंस में कारण होता है तो बिकॉज आ जाता है। रिजल्ट कोई आता है तो वहाँ पे सो का यूज होता है और आगे दैट का यूज होने लगता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये वर्ड्स ही आंसर बता देते हैं, जानते ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, मैं एक शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। 4-5 चीज़ें दिमाग में अगर फिल कर लोगे, भर कर रख लोगे दिमाग में, तो आप लोगों को बहुत ही ईजी हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। ये रूल्स कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स का, पहले पढ़ो, फिर गेस लगाओ, फिर मैच करो, ओके। उसके बाद सेंटेंस को तोड़ो, मैच कर दो, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आप लोग जैसे सेंटेंस, जैसे रीड का मतलब क्या है, सेंटेंस आप पूरा पढ़िए, ठीक है। गेस का मतलब क्या है, अपने दिमाग से वर्ड गेस करो, ओके, अपने दिमाग से वर्ड गेस करो। उसके बाद ऑप्शन में मैच करो, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ जाओ, बहुत ज़्यादा सोचने का प्रयास मत करो, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ही इज सो टायर्ड, अब यहाँ सो के बाद केवल दैट का यूज होगा, ठीक है, हमने बताया था सो दैट, ओके। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए सी प्रीफर्स टी, अब यहाँ प्रीफर्स के बाद जो है टू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे टू तुरंत लगा दो, ठीक है। कुछ वर्ड्स के साथ में यूज होता है कुछ प्रीपोजिशन, उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे ग्रामर पढ़े रहो या चाहे ना पढ़े रहो। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल पर, और हर एक टॉपिक को मैं लेकर आने वाला हूँ और सब भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। 4-5 चीज़ें आप लोग अगर दिमाग में रखोगे तो आप लोग पूरी तरह से आप लोग ग्रामर कर ले जाओगे। ग्रामर में, इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर, अब यहाँ देखिए, यहाँ ईस्वी की बात हो रही है, सन की बात हो रही है, तो ओनली सिंस का यूज होगा, ठीक है, सिंस का यूज होगा। बस एक चीज़ और याद रखना, दिमाग में याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, जो टॉपर ट्रिक लगाते हैं, तो कौन सा ट्रिक लगाते हैं, देखिए 70% जो है ग्रामर ही आपका यूज होता है, प्लस 30% वोकेब का यूज होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स में। ये 2 चीज़ें अगर आप लोगों को आती हैं तो आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारी चीज़ों में आप लोग महारत हासिल कर चुके होंगे, ओके। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ये मैं ग्रामर जो मैं लेकर आया हूँ आप सबके सामने, अब मैं ग्रामर छोड़ूंगा ही नहीं है, 1% नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों को अब जो है सिलेक्शन लेना ही लेना है। एसएससी, सीजीएल, आरओ जितने भी इंग्लिश के एग्जाम हैं, ओके। वोकैब ये जो फिल इन द ब्लैंक तो आता ही आता है कहीं ना कहीं, ये पोर्शन छूटता नहीं है और इजी भी होता है। आप लोग ग्रामर पढ़े रहिए, 30% वोकैब आप लोग कर लीजिए, यहाँ पे 2 ही चीज़ें मिलकर आती हैं, ओके। और एक चीज़ और देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, अगर कोई शंका समाधान नहीं हो, अगर कोई शंका है, आपको कोई डाउट है, देखिए ऑप्शन अगर छोटा है और सिंपल है, ठीक है, ऑप्शन अगर छोटा है प्लस सिंपल है तो अधिकतर आप लोगों का प्रीपोजिशन या आर्टिकल ही भरे जाते हैं, फिल किए जाते हैं, ओके। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 4-5 चीज़ें आप लोग दिमाग में हमेशा बसा कर रखिए और इसी पर पूरा जो है फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग करिए, ओके। आप लोग स्ट्रक्चर देखो, ठीक, सेंटेंस वर्ड देखो जो है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान लीजिए। आप लोग एलिमिनेशन कीजिए, आप लोग 2 ऑप्शन आप लोग गलत काटिए, आप गेस लगाइए, और 2 ऑप्शन में आप लोग जो है कहीं ना कहीं आपका आंसर छिपा रहेगा, ओके। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो जब इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक। एग्जैक्ट मीनिंग मैच करो, क्योंकि मीनिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल्स होता है, बहुत ज़्यादा खेल होता है फिल इन द ब्लैंक्स में। और अगर मान लीजिए 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस इधर है, एक वर्ड इधर है, और बीच में आप लोगों को फिल करना है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ गैस लगाकर आप लोग कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ओके।
आशा करता हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना एसएससी सीजीएल के लिए। और एसएससी में जो भी अन्य एग्जाम होते हैं और जो आरओ एआरओ का जो हाई कोर्ट का जो आ रहा है जो है 2026 में नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को आप लोगों को मिलेगा। और 2026 में जो जुलाई अगस्त में आप लोगों का एसएससी सीजीएल की भी एसएससी सीजीएल का भी आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो सारे कैलेंडर दे चुके हैं, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है तैयारी कीजिए और अपने यार मित्रों में बांटिए इस जो है वीडियो को, और हर एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेकर आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।